अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी व्यूअर्स। एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मेली को पुलिस वाले फिर दोबारा अपनी कस्टडी में ले जाते हैं। तो एलिफ बहुत ज्यादा रोएगी और कहेगी कि मुझे भी अपनी मामा के साथ जाना है। और ज़ैनब एलिफ को चुप करवाएगी और कहेगी कि बेटा अगर तुम इस तरह रोती रही तो तुम्हारी मामा भी बहुत ज्यादा परेशान होंगी और वो भी रोने लग जाएंगी। क्या तुम ये चाहती हो कि वो रोती रहे? अगर तुम चाहती हो कि नहीं तो चुप कर जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी मामा हमारे साथ आ जाएंगी। मेली उस औरत के पीछे भागेगा, लेकिन मलिक के जाने से पहले ही वो औरत वहाँ से जा चुकी होगी। और फिर ज़ैनब एलिफ को कहेगी कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, अगर तुमने जिद की तो फिर मैं तुम्हारी मामा से तुम्हें नहीं मिलवा सकूंगी। एलिफ कहेगी मुझे आपके साथ जाना है, अगर मुझे आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं रोने लग जाऊंगी। तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं करूंगी, ना ही मैं खाना खाऊंगी। तो सलीम भी कहेगा कि चलो ज़ैनब अगर इसकी जिद है तो तुम इसके साथ चली जाओ थोड़ी देर के लिए। और फिर जब मेलिक जेल में वापस आएगी तो बल्किस और बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि हमारी प्रिंसेस फिर से वापस आ गई है हमें दीदार करवाने के लिए, और वैसे भी हम इसके बगैर उदास हो जाएंगी। और फिर तस्लीम उसे साइड पर ले जाएगी और उससे पूछेगी कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। मेलिक उसके गले लगकर बहुत ज्यादा रोएगी। मेलिक की हमसाई कोर्ट से वापस आने के बाद आरजू से मिलने के लिए जाएगी, बताएगी कि मुझे लगा था कि ये शायद बहुत मुश्किल होगा लेकिन ये तो बहुत आसान हुआ। ने बड़ी आसानी से एक स्टोरी बनाई और सबने उस पर यकीन भी कर लिया। और मेलिक आरजू कहेगी कि तुम्हें अभी इस स्टोरी को याद भी रखना है, क्योंकि अगर पुलिस वाले दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो तुम्हें फिर से ये स्टोरी याद होनी चाहिए। और फिर वो कहेगी कि तुम्हारे मोबाइल में जितने भी कॉल्स नंबर्स हैं वो सब डिलीट कर दो तुम, और ये भी कि आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो ना ही तुम मुझे मिलोगी। और आरजू उस औरत को बहुत बड़ी रकम देगी। और फिर जब ज़ैनब फार्म तक एलिफ को पहुंचाने के लिए आएगी तो एलिफ बहुत ज्यादा रोएगी और कहेगी कि मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है, मैंने उनके पास जाना है। और ज़ैनब कहेगी कि अगर तुम सो गई तो इस तरह तुम्हारी मामा को हम जल्दी मिल सकेंगे और कम टाइम लगेगा तुम्हें इंतजार करने में। और सलीम को भी कहेगी है ना सलीम, ऐसा ही है ना? सलीम भी कहेगा हाँ, जब हम सो जाते हैं तो हमारा टाइम जल्दी गुजर जाता है। और फिर उसे एलिफ को उतार देगी और एलिफ कहेगी कि मुझे भी आपको अपने साथ ले जाना है। और फिर सलीम कहेगा ज़ैनब तुम भी आ जाओ। तो ज़ैनब कहेगी घर वालों को कैसे संभालेंगे? सलीम कहेगा उन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। और फिर गाड़ी से नीचे उतरकर सलीम ज़ैनब को कहेगा, एलिफ को कहेगा कि तुमने किसी को भी नहीं बताना कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़ैनब आपा भी आई हैं। और फिर वहीं सादक आ जाएगा। सलीम जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देगा और आगे खड़ा हो जाएगा। साथ ही कहेगा आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? सलीम कहेगा नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा, अपना सामान खुद ले जाऊंगा, तुम जा सकते हो। जब सादिक वहाँ से चला जाएगा तो चोरी छुप के एलिफ और ज़ैनब घर में दाखिल हो जाती हैं। और फिर अगले सीन में आप देखेंगे कि मेलिक वहाँ पहुंच जाएगा जहाँ मेलिक रहती है। मेलिक के सामने वाली पड़ोसन का घर नॉक करेगा लेकिन कोई अंदर से नहीं बोलेगा। ऊपर से छत से एक औरत बताएगी कि ये औरत घर नहीं है। मेलिक बताएगा कहाँ है? वो कहेगी मुझे नहीं पता। मेलिक पूछेगा कब आएगी? वो कहेगी ये भी नहीं मुझे पता। और उसकी बेटी के बारे में पूछेगा, वो कहेगी कि वो सामने वाले रेस्टोरेंट में जॉब करती है। फिर मेलिक वहाँ से वापस आ जाएगा।